हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कि 50,000 रुपये को हम किस तरीके से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें कि 1 करोड़ रुपए बन जाए। तो ये सब हम समझते हैं आज के वीडियो के अंदर। पूरा डिटेल वीडियो होगा, आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड दो ऑप्शन हैं, आप दोनों में से किसी के अंदर जा सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो आप बहुत कम पैसे से, मान लेते हैं 50,000 का हम उदाहरण लेते हैं, आप 50,000 से कितने भी पैसे कमा सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिएगी, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिएगा, उतार चढ़ाव का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिस्क है। उसका कारण है नए आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, बाकी आपको सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट के ऊपर। और अगर दूसरी बात करें तो दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर स्टॉक मार्केट का कंपेयर करें तो रिस्क कम है। म्यूचुअल फंड का लगभग पैसा इक्विटी के अंदर जाता है और वहाँ स्टॉक के अंदर लगता है पैसा, तो नॉर्मल रिस्क तो रहता है, लेकिन वहाँ पर रिस्क को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। हमें खाली फंड सेलेक्ट करना है, अच्छा सा फंड सेलेक्ट करना है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फंड मैनेजर होते हैं, वो पैसे को मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर 50,000 रुपये एक बार लगाते हैं लमसम के अंदर, और अगर आप अच्छा फंड सेलेक्ट करते हैं लंबे समय के लिए तो आप 50,000 से 1 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। मार्केट के एक्सपर्ट बताते हैं म्यूचुअल फंड ने हमेशा इन्फ्लेशन को मात दी है। म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स नहीं होता, ये मार्केट की कंडीशन पर निर्भर करता है। मार्केट ऊपर है नीचे है जो भी है। आइए जानते हैं कौन से फंड के तहत हम 50,000 से 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम कौन सा फंड सेलेक्ट करें, वो फंड हमें कितना % रिटर्न देगा, तब ये 1 करोड़ रुपए तक का हम टारगेट पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मैं आपको फंड का रिटर्न बताऊंगा, लाइव ऐप खोल कर बताऊंगा और कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से 50,000 रुपये एक बार लगाकर लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो वो 50,000 रुपये लगभग 1 करोड़ के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो ये सब मैं आपको सारा बताऊंगा। अगर आपका कोई सवाल हो स्टॉक मार्केट के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। मैं आपको SBI की म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हैं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप SBI की म्यूचुअल फंड लें। सबसे पहले मैं आपको मेरा खुद का पोर्टफोलियो बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत सड़क फंड को ही बताऊँगा। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप खुद देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने, ये मेरी करंट प्राइस वैल्यू है आज पोर्टफोलियो की, और ये मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मेरा, और ये मेरा रिटर्न है, ये आप लाइव देख सकते हैं। SBI का ये इन्वेस्ट ऐप है, इसके ऊपर ये सारा रिकॉर्ड रहता है जो भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक वगैरह फंड है वो। और ये आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न, और ये ईयरली रिटर्न, साल दर साल जो रिटर्न है वो है। अब मैंने, मेरी टोटल वैल्यू है 240, और ये आप देख सकते हैं 187 मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो 1,87,000 है ये, और इसकी करंट वैल्यू आज के दिन ये है। एब्सोल्यूट रिटर्न है और ये ईयरली रिटर्न है। 25% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल दर साल मिल रहा है। तो मैं आपको अच्छे स्टॉक बताऊंगा जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अभी आप और चीज़ देख सकते हैं, देखो मैंने अलग अलग फंड के अंदर लिया है। मेरा टोटल वैल्यू है इसका लगभग 79% इक्विटी के अंदर है और लगभग 21% है वो हाइब्रिड फंड के अंदर है। तो आप इसी तरीके का आप फंड अलग अलग के अंदर, जैसे आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो आप 2 फंड के अंदर 25-25 लगा सकते हैं, या फिर आप 3 फंड ले सकते हैं। तो अपने जो भी पैसा है आप डाइवर्सिफाई करके रखिए, तो आपको उसके अंदर थोड़ी रिस्क कम होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 50,000 एक के अंदर ही लगाना। जब भी आप लगाएं थोड़ा 2 फंड चॉइस कर सकते हैं, आप 3 फंड के अंदर लगा सकते हैं, तो इसके अंदर एवरेज रिटर्न होता है वो कैलकुलेट होकर बराबर हो जाता है। तो अभी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि किस किस फंड के अंदर क्या क्या रिटर्न दे रहा अभी फ़िलहाल के अंदर। ये SBI के टोटल फंड है। हम इक्विटी के अंदर जाते हैं और
जो अच्छे फंड है, अच्छा रिटर्न दिया है, वही मैं आपको बताऊंगा, और जो मैंने होल्ड खुद के ने करके रखा है। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, आपकी जितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो हम इक्विटी में जाते हैं और पहला हम फंड ले लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। ये आप देख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसका टोटल डाटा देखते हैं कि इसने कितनी साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, कितना इसका फंड का साइज़ है। ये सब कुछ चीज़ मैं आपको लाइव बताऊंगा। ये आप फंड का नाम देख सकते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2009 से चालू है, लगातार इसने 2009 से 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 5 साल का इसका रिटर्न है 23% से ऊपर, और 3 साल का रिटर्न है आपका लगभग ये भी 23% है। शॉर्ट टर्म में हम जाएंगे नहीं। और इसके अंदर भी आप, ये फंड मैनेजर के नाम है और इसकी AUM में आप देख सकते हैं, फंड की साइज़ है 25,434 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस फंड के अंदर। और 500 रुपये से आप SIP शुरू कर सकते हैं और 5,000 रुपये से आप लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15 साल हुई है इस फंड को शुरू हुए, तो आप SBI स्मॉल कैप फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम दूसरा फंड देख लेते हैं, SBI कॉन्ट्रा फंड। ये SBI कॉन्ट्रा फंड आप नाम देख सकते हैं इसका। ये 1999 से चालू है, लगभग 1999 से इस फंड ने लगातार 25 साल हो गए इसको, लगातार 25 साल से इसने 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 5 साल का इसका रिटर्न है 24.5%, 3 साल का इसका रिटर्न है लगभग 29% से ऊपर का रिटर्न है। तो आप इस फंड के अंदर भी जा सकते हैं। फंड मैनेजर है, फंड का साइज़ आप देख सकते हैं 26,776 करोड़ रुपए, और वही 500 रुपये से SIP और 5,000 रुपये मैक्सिमम लमसम कर सकते हैं। 25 साल इस फंड की एज है, लगातार 25 साल से इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो क्वांटा फंड के अंदर भी आप जा सकते हैं। अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 50,000 रुपये कि कितने साल के अंदर कितने रिटर्न के अंदर हमारा पैसा बनता है। तो ये कैलकुलेटर है, आप गूगल पर जाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है, हमने 50,000 अमाउंट डाला है, 20% का रिटर्न लिया है और 30 साल का हमने टाइम फ्रेम लिया है। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हमारा पैसा बनेगा 1,18,68,816 रुपये। 50,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और लंबे समय के लिए अगर करते हैं तो 50,000 रुपये 1,18,68,816 रुपये में तब्दील हो जाता है। तो उसके अंदर हमें थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है, कारण है कि हमने पैसा भी तो बहुत कम लगाया, 50,000 रुपये सिर्फ लगाया है, और 50,000 को अगर 1 करोड़ के अंदर तब्दील करना, हमें 1 करोड़ रुपये 50,000 का बनाना, तो हमें थोड़ा लंबा समय भी चाहिए और फंड भी अच्छा होना चाहिए। तो हमने ये 20% से लिया है। अगर आप ये इसके अंदर आप थोड़ा रिटर्न कम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने किसी फंड के अंदर 18% का रिटर्न लिया है, तो हमारा पैसा कुछ कम बन जाएगा। अब ये 71 लाख रुपए हो जाएगा, वही 50,000 रुपये और 18% है और 30 साल का टाइम फ्रेम। इसके अंदर आप और भी कम कर सकते हैं, जैसे 17% का रिटर्न मिला हमें, तो ये हमारे 50 लाख रुपए बन जाएंगे, लगभग 50 लाख से भी ऊपर बन जाएंगे 50,000 रुपये। तो ये सब रिटर्न के ऊपर होता है, कितना कौन सा फंड कितना रिटर्न देता है, तो सब फंड का अलग अलग रिटर्न होता है। अगर आप इस तरीके से 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लंबे समय के लिए बहुत शानदार अच्छा रिटर्न बना लेंगे, अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन रिटर्न भी मिलता है। अगर हम रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो रिस्क हमारा रिटर्न के अंदर तब्दील हो जाता है। आप किसी भी फंड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहने के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ है, उदाहरण के लिए आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो,
आपको कुछ हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।